दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिस क्रेडिट कार्ड को आप बोल सकते हो कि यही क्रेडिट कार्ड बेस्ट है किसी बिगनर के लिए। यही जो क्रेडिट कार्ड है बेस्ट है अगर कोई स्टूडेंट है। यही बेस्ट रुपे क्रेडिट कार्ड भी है और यही बेस्ट यूपीआई क्रेडिट कार्ड भी है। एक एक करके इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज, कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलेगा। एकदम फ्रैंकली हम इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को मैं कंपेयर भी करूंगा एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के साथ भी। अब सवाल आता है एसबीआई कैशबैक के साथ क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि एसबीआई कैशबैक जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो आज भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड माना जाता है अगर हम कैशबैक की कैटेगरी में बात करें। अब सबसे पहले जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड की ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस है, जीरो ज्वाइनिंग फीस है। एनुअल फीस पहले साल जीरो है, फिर सेकेंड ईयर से 1,000 रुपए इसकी एनुअल फीस है प्लस 18% जीएसटी। यानी आप ये कह सकते हो कि आज अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो तो पहले 2 साल तक इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी फीस नहीं देनी, फिर 2 साल होने के बाद हमें 1,000 रुपए फीस देनी है। देखो ये जो फ्री वाला ऑप्शन है ये फिलहाल चल रहा है, वैसे इसकी फीस 1,000 रुपए है। मेरे हिसाब से ये अच्छा कार्ड है। मैं अपने सुझाव आपको दे रहा हूं, बाकी हाँ ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, आप पहले इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरत है, आपको अच्छा लगता है, फिर अप्लाई करना। अगर लगता है कि आपके काम का नहीं है तो फिर कंप्लीटली इग्नोर कर देना। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले इसकी फीचर्स देखते हैं। पहला तो देख लिया, ज्वाइनिंग फीस जीरो, एनुअल फीस जीरो। अच्छा, उसके बाद एक चीज और है, हाँ सेकंड ईयर से एनुअल फीस जो लग रही है ये 1,000 रुपए, ये भी माफ करवाई जा सकती है अगर आप साल में 2 लाख रुपए का खर्चा कर लेते हो इस क्रेडिट कार्ड से। अगर आप साल में 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए के बीच में खर्चा करते हो तो फिर 50% फीस माफ हो जाएगी। तो ये चलो बात की बात है, 2 साल बाद की बातें। अब बात आती है कि ये क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे है। पहली चीज तो जिसकी भी उम्र 18 साल से ज्यादा है, इवन अगर कोई स्टूडेंट भी है वो भी इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। ठीक है, दूसरी बात, ये क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड कार्ड नहीं है। जैसे मान लो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो उसमें क्या है कि क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, अगर क्रेडिट लिमिट ठीक होगी, सिविल स्कोर ठीक होगा तो कार्ड मिल जाएगा, अदरवाइज कार्ड नहीं मिलेगा। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड है। अभी मैं आपको तभी स्टार्टिंग में क्या बोला, अगर कोई स्टूडेंट है, अगर कोई बिगनर है या कोई एज अ रुपे क्रेडिट कार्ड को देख रहा है, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड को, तो उसके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। पहले सारे फीचर देखो फिर बताऊंगा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, एफडी बैक क्रेडिट कार्ड है, मिनिमम आपको 10,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट इसके अंदर करानी पड़ती है। मान लो आपने 10,000 रुपए की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में फिक्स डिपॉजिट ओपन कराई, जो आप एफडी ओपन करोगे उसके ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट तो मिलता ही रहेगा। जितने की आप एफडी ओपन करोगे सेम उतनी ही आपको क्रेडिट लिमिट भी मिल जाएगी क्रेडिट कार्ड की। मान लो आपने 50,000 रुपए की एफडी करी तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 50,000 हो जाएगी। आपने 1 लाख रुपए की एफडी करी तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी 1 लाख रुपए हो जाएगी, और इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको एफडी का ब्याज तो मिल ही रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि चलो ठीक है क्रेडिट कार्ड ले लिया, लेकिन इसके फायदे क्या है? पहला फायदा तो यह है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से, यहां लिखता हूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो, सेम टू सेम एसबीआई कैशबैक की तरह, जैसे एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड क्या बोलता है कि आप एसबीआई वाले क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। सेम इस क्रेडिट कार्ड में अगर आप ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको ये 3% का कैशबैक देता है। सवाल आता है फिर तो एसबीआई वाला अच्छा हो गया ना। भाई एसबीआई वाला अच्छा है, लेकिन एसबीआई वाला क्रेडिट कार्ड सबको तो नहीं मिलता, समझ रहे हो? जिसका सिविल स्कोर परफेक्ट है उसके लिए तो आज भी मैं कह रहा हूं एसबीआई क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छा है, आंख बंद करके उसको लो, इसको भी छोड़ दो। लेकिन जिनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है वो क्या करें? ठीक बात है ना। अच्छा, दूसरी बात, जो आईडीएफसी फर्स्ट ये हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसकी ज्वाइनिंग फीस जीरो है और पहले साल की एनुअल फीस भी जीरो है। दूसरे साल खत्म होने के बाद एनुअल फीस लगेगी, पहले 2 साल तो फ्री है। वहीं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस है वो 999 प्लस 18% जीएसटी है, यानी 1180 रुपए वहां देने पड़ते हैं मेरे को। ठीक बात है ना। और दूसरी बात, अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। अब आईडीएफसी जो ये फर्स्ट बैंक का हेलो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, ये ऑनलाइन खर्चा करने पे 3% का कैशबैक देता है। अब 3% का कैशबैक तब तक मिलेगा जब तक आप 10,000 रुपए का महीने में खर्चा करोगे। मान लो आपने इस महीने 10,000 रुपए से ज्यादा खर्चा किया तो 10,000 रुपए से ऊपर जितना भी ऑनलाइन खर्चा करोगे उस पे फिर आपको 5% कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब 10,000 रुपए तक कुछ भी खर्चा किया 3% कैशबैक, 10% से ऊपर ऑनलाइन कुछ भी खर्चा करोगे तो 5% कैशबैक। एक कंडीशन यह है कि ऑनलाइन खर्चा करने पे महीने में मैक्सिमम आपको 1,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। वहीं एसबीआई वाला जो क्रेडिट कार्ड है
वहां क्या है, ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करने पे 5% कैशबैक है, महीने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए का आपको कैशबैक मिलता है। एक सवाल भाई, हर एंगल से आप ये चीज हम साथ साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर फीचर्स ज्यादा है भाई, 5% कैशबैक भी मिल रहा है, महीने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 कैशबैक भी मिल रहा है। वहीं आईडीएफसी वाले में 3% कैशबैक मिल रहा है, 10,000 से ऊपर खर्चा करने में 5% मिल रहा है, लेकिन महीने में मैक्सिमम 1,000 रुपए कैशबैक मिल रहा है। देखो, अगर तो आपका, अगेन थोड़ी सी रिपीट कर रहा हूं बात, अगर आपका क्रेडिट कार्ड अगर आपका सिबिल स्कोर परफेक्ट है तो हम आंख बंद करके एसबीआई कैशबैक की तरफ जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग कैसे होते हैं, मान लो कोई बिगिनर है जिसने आज तक कभी कोई लोन नहीं लिया, कभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, उसका सिबिल स्कोर शो करता है -1। -1 एक बस एक नंबर है कि इसने आज से पहले बैंक से कोई क्रेडिट लिमिट नहीं ली। ऐसे में अगर ये डायरेक्ट एसबीआई कैशबैक के लिए अप्लाई करता है, अगर तो ये क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया तो इसका सिबिल स्कोर जो है मान के चलो 5-7 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी -1 सिबिल स्कोर है। -1 सिबिल स्कोर क्या कह रहा है कि इसने आज तक कभी लोन नहीं लिया। अगर इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो सिबिल मान लो 700 पे आ जाएगा। या फिर दूसरी तरफ लो, अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भी सेम केस होगा कि आज तक कभी कोई लोन लिया नहीं, अगर डायरेक्ट ये वाला अप्लाई करेगा और रिजेक्ट हो जाएगा तो सिबिल स्कोर अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आईडीएफसी फर्स्ट वाला जो ये क्रेडिट कार्ड है, अगर इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो ये रिजेक्ट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि आपको 10,000 रुपए की एफडी करानी है और 10,000 रुपए की आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। सिंपल सी चीज है। अब इस क्रेडिट लिमिट से आप कुछ कुछ खर्चा करना शुरू करो, आपका सिबिल स्कोर -1 से धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, सीधा 760 770 तक पहुंच जाएगा। समझ गए? क्योंकि आपने पहला ही लोन लिया, वो भी एफडी बैग लिया, लोन तो मिल ही जाना है, और उसके बाद आपने खर्चा करना शुरू कर दिया और टाइम से पैसा भरना शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स और बिगिनर के लिए तो बेस्ट है। अब मान लो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पास्ट में लोन लिया होता है और उस लोन को डिफॉल्ट कर दिया होता है। सिबिल स्कोर को ठीक कैसे करें? मैंने अपने सिबिल स्कोर वाली वीडियो में बताया था कि स्टेप 1 यही है कि अब आपको नया लोन तो कोई देगा नहीं, क्योंकि आप पहले ही लोन को डिफॉल्ट करके बैठे हो। सिबिल स्कोर को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको सिक्योर्ड लोन्स ही लेने पड़ेंगे। समझ गए बात को? जिसका सबसे सही तरीका है कि आप एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड लो। ठीक है, अगेन दिल से बोल रहा हूं, कोई पेड वीडियो नहीं है। अगर आपको लग रहा है इसके कुछ लूप होल है, मेरे से मिस हो गए हैं, कंप्लीटली इग्नोर कर दो, मत लो। बट मुझे सच में ये कार्ड ठीक लगा तो मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं अच्छा, अगर पेड वीडियो होती तो मैं पक्का लिंक देता ना डिस्क्रिप्शन में। मैं एक एज अ ब्रदर आपसे बात कर रहा हूं कि मेरे को ये कार्ड अच्छा लगा। अच्छा, दूसरी बात, रुपे क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, रुपे कार्ड है तो आप आसानी से यूपीआई, इसकी जो ऐप है, मैंने यहां स्क्रीनशॉट भी लगाया, ये एप्लीकेशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप, इसके साथ इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करो। यूपीआई से अगर आप किसी को भी कुछ भी खर्चा करोगे तो आपको स्ट्रेट अवे 1% का कैशबैक मिलेगा। बताओ, यूपीआई पे पेमेंट करने पे भी 1% कैशबैक है। रुपे कार्ड है। दुनिया वीडियो बनाती है कि जी क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। मतलब लाखों लाखों व्यूज आते हैं उसके ऊपर भी। क्योंकि क्यों आते हैं व्यूज? क्योंकि दुनिया को चाहिए क्रेडिट कार्ड के पैसे को सेविंग्स अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। वो कौन लोग देखते हैं? जिनके पास वीजा या मास्टर कार्ड है। अगर जिसके पास रुपे कार्ड है उसको तो किसी भी यूपीआई ऐप के साथ लिंक करो, स्कैन करो, पैसे भेजो, जरूरत ही नहीं इस काम की भी, और 1% कैशबैक को मिलेगा मर्चेंट को पेमेंट करने पे। ठीक है, चलो अब हमने देखा ऑनलाइन खर्चा करने पे 3% कैशबैक है, 10,000 से ऊपर करूंगा तो 5% कैशबैक है, और महीने में ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मेरा सिबिल स्कोर ठीक है तो मैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड लूंगा आंख बंद करके। सिबिल स्कोर खराब है तो फिर हम इसकी तरफ आएंगे। ठीक है जी। दूसरा ये बोलता है कि कुछ एक एसेंशियल, जैसे इसी की ना टर्म एंड कंडीशन मान लो। ठीक है, ऑनलाइन खर्चों की टर्म एंड कंडीशन, ये एसबीआई वाले में भी है। मतलब एसबीआई में तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर कोई कैशबैक नहीं मिलता, एक कंडीशन होती है ना। लेकिन इसके अंदर जैसे मान लो अगर आप यूटिलिटी बिल की पेमेंट करते हो, एसबीआई कैशबैक वाले क्रेडिट कार्ड में यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पे कोई कैशबैक नहीं मिलता। जैसे कंडीशंस होती है ना, इसके अंदर यूटिलिटी बिल की पेमेंट करते हो, रेंट की पेमेंट करते हो, इंश्योरेंस की पेमेंट करते हो, एजुकेशन, फास्टैग, रेलवेज, इसके ऊपर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड कोई भी कैशबैक नहीं देता। समझ के बात को? उसकी कंडीशन है। लेकिन आईडीएफसी वाले क्रेडिट कार्ड के अंदर इन सारी चीजों पे 1% का आपको कैशबैक मिलता है। इवन यूटिलिटी जैसे बिजली बिल, पानी बिल के ऊपर तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्शन ही रखते हैं कि कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। रेंट के ऊपर भी एक्सेप्शन है और इंश्योरेंस पे भी मोस्टली क्रेडिट कार्ड में एक्सेप्शन ही होता है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड में इन सारी चीजों पे 1% कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन कुछ भी खर्चा करते हो तो उस केस में आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, इसकी एक अच्छी चीज ये है कि होटल की बुकिंग और फ्लाइट की बुकिंग पे एडिशनल 1% का ये कैशबैक देता है। जैसे मान लो आपने होटल की बुकिंग करी और फ्लाइट की बुकिंग करी, ठीक है, और 10,000 से अभी आपने खर्चा कम किया है,
इस महीने, तो फिर आपको 3% कैशबैक मिलता ही मिलता है। और होटल और फ्लाइट की बुकिंग करी तो 1% एडिशनल कैशबैक यानी 4% कैशबैक मिलेगा। और इसी महीने अगर आप 10,000 से ऊपर की स्लैब में जा चुके हो तो आपको 5% कैशबैक तो मिल ही रहा है ऑनलाइन खर्चों पे, प्लस 1% एडिशनल यानी फिर 6% का आपको कैशबैक मिलता है। तो ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट हो गया। ठीक है, ऑफलाइन खर्चे हमने देख लिए। और अच्छा, एक चीज हमने देखी ना, ऑनलाइन जो खर्चे हैं उस पे मैक्सिमम 1,000 रुपए का कैशबैक मिलता है महीने में। और ऑल टुगेदर ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन यूपीआई वगैरह सब कुछ मिला के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए का कैशबैक कमा सकते हो। इसलिए इसकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है भी साल में 1,500 गुणा में 12 कर दो, ये हो गया आपका 18,000 रुपए। इसलिए पेज खोलोगे ना इसका तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि 18,000 रुपए आप बचा सकते हो इस क्रेडिट कार्ड से। तो एक कंक्लूजन फटाफट निकाल लेते हैं बिगिनर्स के लिए। ठीक है जी, कोई पहली बार अगर कोई लोन ले रहा है वो एफडी बैक क्रेडिट कार्ड ही लो। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई पेड वीडियो नहीं है, मेरे को ये ठीक लगा, बाकी आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर बिगिनर हो तो जरूरी नहीं कि यही कार्ड, कोई दूसरा भी क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हो, बट एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड ही लेना, पहला क्रेडिट कार्ड। ठीक है, दूसरा रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए अच्छा कार्ड है, 1% कैशबैक दे रहा है, यूपीआई से लिंक हो जाता है। कोई स्टूडेंट है उसके लिए भी अच्छा है, जिसका सिविल स्कोर खराब है उसके लिए भी अच्छा है। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है वो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जी बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कौन सा है जिसे हम ऑनलाइन घर बैठे बैठे खोल सके। तो इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हो, यानी इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगते, एकदम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आपका खुल जाता है। बेसिकली 2 प्रकार के वहां पे अकाउंट खुलते हैं, एक क्लासिक अकाउंट खुलता है और एक सुपर अकाउंट खुलता है। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस उनके अंदर थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हो तो वीडियो प्रॉपर बना रखी है जिसके अंदर अच्छे से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझा रखा है। ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आसानी से वो वीडियो देखो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो देख सकते हो और ऑनलाइन घर बैठे बैठे उस अकाउंट को भी खोल सकते हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।